X16 का जो प्रतिशत है वह है 90% और X18 का जो प्रतिशत है वह है 100 माइनस 90 यानी 10%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि X16 का क्या प्रतिशत है और X18 का क्या प्रतिशत है। तो हमने निकाला कि X16 का 90% है और X18 का 10% है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तत्व का Z इक्वल टू 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक तत्व का Z यानी उसकी परमाणु संख्या 3 है तो इस तत्व की संयोजकता क्या होगी। साथ में हमसे यह भी पूछा गया है कि इस तत्व का नाम क्या है। तो आइए इसका हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तत्व का परमाणु संख्या Z इक्वल टू 3 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। अब ये जो तत्व है इसका परमाणु संख्या दिया गया है 3, तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इसका जो प्रथम कक्षा होगा यानी K कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और द्वितीय कक्षा यानी L कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाध्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जिससे त्याग करके यह हीलियम जैसी स्थायित्वता प्राप्त करना चाहेगी। अब ये तत्व का परमाणु का जो बाध्यतम कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके हीलियम जैसी स्थायी परमाणु बनने की कोशिश करेगी, अतः इसकी संयोजकता 1 है और यह तत्व लिथियम है। तो चूंकि हम जानते हैं कि संयोजकता क्या है, न कोई भी तत्व जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का या तो स्थानांतरण करे या साझेदारी करे उस संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। तो इस तत्व के केस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अब देखेंगे कि इस तत्व का नाम लिथियम कैसे है। चूंकि दिया हुआ है कि तत्व का परमाणु संख्या 3 है और हम जानते हैं कि लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, यानी दिए गए क्वेश्चन में जो तत्व के बारे में पूछा गया है वह तत्व है लिथियम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रक का संघटक नीचे दिया गया है। इसमें 2 परमाणु स्पीशीज का केंद्रक का जो संगठक है वह इस प्रकार दिया गया है, यानी एक परमाणु स्पीशीज है X और दूसरा परमाणु स्पीशीज है Y। तो X जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6, जबकि Y जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या है 8। तो इसमें पूछा क्या गया है कि X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो हमें बताना है कि X और Y की द्रव्यमान संख्या क्या है, साथ में यह भी हमें बताना है कि क्या X और Y के बीच कोई संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 परमाणु स्पीशीज हैं, एक है X और दूसरा है Y। X में प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 6, जबकि Y में प्रोटॉन की संख्या है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या है 8। तो X और Y की द्रव्यमान संख्या क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम X का द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो X का द्रव्यमान संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वह है 6। इसमें हम जोड़ेंगे इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और वह भी है 6। तो इस प्रकार X का द्रव्यमान संख्या निकल गया 12। अब हम निकालेंगे Y का द्रव्यमान संख्या। तो Y का जो प्रोटॉन की संख्या है वह है 6 और Y का जो न्यूट्रॉन की संख्या है वह है 8। तो इस प्रकार Y का द्रव्यमान संख्या निकल गया 14। तो हमने क्या देखा कि X और Y दोनों का प्रोटॉन की संख्या जो है वह एक जैसा है और वह है 6, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह अलग अलग है। X का द्रव्यमान संख्या है 12 और Y का द्रव्यमान संख्या है 14।
तो चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे परमाणुएं जिसकी परमाणु संख्या एक जैसा यानी प्रोटॉन की संख्या एक जैसा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणु स्पीसीज को समस्थानिक कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि x और y का परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, अतः ये समस्थानिक के उदाहरण हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, इसमें हमें सही और गलत को पहचानना है। अगर हमें लगता है कि यह सेंटेंस सही है तो हमें T लिखना है यानी ट्रू, और अगर हमें लगता है कि यह सेंटेंस गलत है तो हमें F यानी फॉल्स लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियस होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जे टॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से धंसे रहते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जे टॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया इसमें कहीं भी कोई केंद्रक का यानी नाभिक का उल्लेख नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस है ये एक असत्य कथन है। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे F यानी फॉल्स। अगला जो है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए यह सेंटेंस भी गलत है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे F यानी फॉल्स। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है और प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना होता है, यानी यह सेंटेंस एक सही कथन है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे T यानी ट्रू। अगला कथन दिया गया है कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो यह बात सही है कि आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है और यह टिंक्चर आयोडीन एक दवा के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार यह कथन सही है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे T यानी ट्रू। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग जो किया इसमें कौन से कण का पता लगा। ऑप्शन दिया गया है परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक यानी परमाणु केंद्रक का पता चला। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ऑप्शन दिया गया है समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो देखिए समस्थानिक जो होते हैं इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान अलग अलग हो सकती है, इसीलिए समस्थानिक के भौतिक गुण समान नहीं बल्कि भिन्न होते हैं। इसीलिए ए ऑप्शन जो है ये सही नहीं होगा। समस्थानिक के जो रासायनिक गुण होते हैं वह एक जैसे होते हैं, क्योंकि समस्थानिक के जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह एक जैसी होती है और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर निर्भर करती है, इसीलिए समस्थानिक के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है भिन्न रासायनिक गुण ये भी सही नहीं है। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन सी जो है वह सही है। ऑप्शन डी है कि भिन्न परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या भिन्न नहीं बल्कि परमाणु संख्या समान होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 16, 8, 17 या 18। तो अगर हम क्लोरीन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह होगा 2, 8, 7। लेकिन अगर हम क्लोरीन माइनस आयन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वह 18 होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8। यानी इसकी बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाध्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यही सभी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 या 2, 8, 1। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह है 11 और इसमें प्रथम कक्षा में यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा यानी एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तृतीय कक्षा यानी एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है, इसमें है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज। इसमें कुछ ब्लैंक जगह भी दिए गए हैं जो कि हमें भरना है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में परमाणु संख्या दिया गया है 9, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 10। बाद बाकी जो है वह हमें भरना है। यानी इसमें अगर हम द्रव्यमान संख्या भरना चाहेंगे तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है न जितना है परमाणु संख्या। यानी इसमें द्रव्यमान संख्या जो होगा वह होगा 9 + 10 यानी 19। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी न जितना है परमाणु संख्या उतनी होगी प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि प्रोटॉन है। इस प्रकार अब हमें इसमें भरना है कि यह परमाणु स्पीशीज का नाम क्या हो सकता है। तो चूंकि इसमें लिखा है कि ये जो है इसकी परमाणु संख्या है 9, यानी ये परमाणु स्पीशीज जो है वह है फ्लोरीन। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में परमाणु संख्या दिया गया है 16 और द्रव्यमान संख्या दिया गया है 32। यानी द्रव्यमान संख्या 32 है और प्रोटॉनों की संख्या 16 है। तो इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे न द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। यानी 32 में 16 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा निकल गया 16। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी न जितनी है परमाणु संख्या 16 उतनी होगी प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि प्रोटॉन है। अब हम थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या जो है वह है 24 और प्रोटॉन की संख्या है 12। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, इसीलिए परमाणु संख्या हो जाएगा 12। और इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या जो है वह है 24 और प्रोटॉन की संख्या है 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। यानी 24 में 12 माइनस करेंगे और हम न्यूट्रॉनों की संख्या लिखेंगे 12। अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने हैं इलेक्ट्रॉन। अब यह पता करना है कि यह परमाणु स्पीशीज है क्या। चूंकि परमाणु संख्या दिया गया है 12, यानी यह परमाणु स्पीशीज जो है वह है मैग्नीशियम। अब हम चौथे रो की बात करते हैं। चौथे रो में द्रव्यमान संख्या दिया गया है 2 और प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है 1। तो प्रोटॉन की संख्या जितनी है वही होगा परमाणु संख्या।
यानी इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 1। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे पता करेंगे? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 2 में 1 घटाएंगे तो वह हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितना है प्रोटॉन उतना होगा इलेक्ट्रॉन। अब यह पता करना है कि ये स्पीसीज का नाम क्या है। अब देखिए, इसकी परमाणु संख्या दिया गया है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 1, यानी द्रव्यमान संख्या जो है वह 2 दिया गया है। यानी ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है और इस समस्थानिक का नाम है ड्यूटेरियम। अब हम लास्ट रो की बात करते हैं। लास्ट रो में द्रव्यमान संख्या दिया गया है 1, न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 0 और प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 दिया गया है। तो देखिए, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा परमाणु संख्या भी उतना होगा, यानी परमाणु संख्या हो गया 1। अब देखिए, इसमें जरा समझने की वाली बात है। प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन है नहीं और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, यानी ये प्रोटियम है और वह भी आयन के रूप में है। यानी ये अपना बाह्यतम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वह त्याग कर चुका है, यानी ये एक आयन है। किसका आयन? न प्रोटियम आयन। तो इस प्रकार ये प्रोटियम आयन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का टेबल को हमने कंप्लीटली फिलअप कर लिया। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी